दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण। तो पोषण का हम दो डेफिनेशन लिखे हैं, दोनों डेफिनेशन को हम बढ़िया समझेंगे। तो पहला डेफिनेशन क्या है पोषण का, कि भोजन को ग्रहण कर उसके उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने के बाद जो है जो उसका जो उपयोग करते हैं शरीर में, किस प्रकार से उपयोग होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। और दूसरा डेफिनेशन क्या है कि वह विधि शरीर में जो विधि होता है, क्रिया होता है, मतलब वह विधि जिससे जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। मतलब कि वैसा विधि जो शरीर में होता है, वैसा विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व क्या होता है, यहाँ पे क्या है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सभी क्या है पोषक तत्व है। अब कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग नहीं खाते हैं डायरेक्ट। कार्बोहाइड्रेट कैसे खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि भोज्य पदार्थ, जैसे कि दाल नहीं, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, ये सभी खाने से जो है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है, जितना भी दलहन फसल है, जैसे मूंग की अरहर, जो भी दाल वाला फसल है, उससे हमको क्या मिलता है कि प्रोटीन मिलता है। और तेलहन फसल जो भी जिससे तेल निकलता है, वो सभी फसल से हम लोग क्या मिलता है, वसा मिलता है। क्या मिलता है, वसा, ठीक है। तो पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा विधि कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पोषण का डेफिनेशन। अब देखते हैं कि पोषण की विधियां, कि जीवों में पोषण कितने विधि से होता है। तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि से होता है। कितना विधि द्वारा होता है, दो विधि द्वारा होता है। पहला हमारा स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा हमारा परपोषण, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस दोनों विधि को हम आगे जानते हैं कि क्या होता है स्वपोषण और क्या होता है परपोषण। तो पोषण का पहला विधि है स्वपोषण। स्वपोषण का हम डेफिनेशन लिखे हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव पर्यावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण में जो जीव किसी दूसरे जीव पर या किसी दूसरे पदार्थ पर, मतलब जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं, वो भी पर्यावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक पदार्थ से, ठीक है। स्वपोषण की प्रक्रिया खास सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे और कुछ स्वपोषक जीवाणु भी होते हैं, उसी में होता है। खास करके सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधा में होता है स्वपोषण की क्रिया। स्वपोषण के लिए समझाने के लिए जो है हम एक पेड़ का पत्ता बनाए हैं, इसके द्वारा हम समझाते हैं कि स्वपोषण कैसे होता है हरे पेड़ पौधा में। हरे पेड़ पौधे में जो है क्लोरोप्लास्ट नामक जगह होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण जो है पेड़ के पत्ते जो है हरा दिखाई देता है। वो क्लोरोफिल जो है पत्ता में मौजूद रहता है, ठीक है। और नीचे से जो है मिट्टी से जो है अवशोषित करके जल लाता है। क्या लाता है, जल लाता है, ठीक है। और वायु से जो है स्टोमाटा के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लाता है, ठीक है, पत्ते में, ठीक है। उसके बाद सूर्य से जो है सूर्य का प्रकाश जो है पत्ता पे क्लोरोप्लास्ट पे आता है, ठीक है। ये चारों मिलके वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल, ये चारों जो है रिएक्शन करके जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का और वाष्प का, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है फिर इसी माध्यम से जो है फिर पौधों के विभिन्न भागों में चला जाता है। ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाता है। O2 गैस जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन गैस, वो वायु में मुक्त हो जाता है, जिससे क्या होता है वातावरण सुरक्षित रहता है और संतुलित रहता है, जो हम लोग सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज जो है पौधों के विभिन्न भाग में चल जाता है। और वाष्प पानी भी जो है, पानी वो भी क्या कहते हैं वाष्प के बनकर हवा में चल जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना अगर 100% जल को जो अवशोषित करता है पत्ता, उसमें से 10% पानी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही जो है पत्ता भोजन बनाता है, भोजन जो संश्लेषित करता है और फिर पौधों के विभिन्न भाग में ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वपोषण की प्रक्रिया, ठीक है। इसी द्वारा जो है पौधों में भोजन संश्लेषित होता है और इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे
तो आइए जानते हैं पोषण का दूसरा विधि, परपोषण। तो परपोषण का हम डेफिनेशन लिखे हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, परपोषण कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो है वैसा पोषण, इसमें जो होता है जीव कि अपना भोजन खुद से संश्लेषित नहीं करता है, वो किसी न किसी रूप से जो है दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, परपोषण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए परपोषण के प्रकार। परपोषण 3 प्रकार से होता है। कितना प्रकार से होता है? अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार का परपोषण होता है। किसी में होता है मृतजीवी पोषण, किसी में परजीवी पोषण, किसी में प्राणी संपोषण। तो परपोषण कितना प्रकार हो गया? 3 प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो एक एक करके तीनों देखते हैं। आइए अब समझते हैं परपोषण का तीनों विधि। ठीक है। देखिए परपोषण का पहला विधि कौन सा पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण? मृतजीवी पोषण। इसका डेफिनेशन होता है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों, मतलब मृत जीव कौन कौन होता है? जैसे मृत पेड़ पौधा, ठीक है, तथा मृत जंतुओं, ठीक है, उनसे और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। वह पोषण जिसमें जीव क्या करता है? मृत पेड़ पौधे तथा मृत जंतुओं और सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करता है, वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। ऐसा पोषण जो है ये अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में जो है पोषण की यह विधि पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का डेफिनेशन है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है। मतलब कि पोषण वह पोषण जिसमें जीव जो है दूसरे जीव से, लेकिन उसको बिना मारे, ठीक है, बिना मारे उस जीव के शरीर से प्राप्त करता है, वह परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है। परजीवी पोषण जो है अमरबेल कलत्ती जो होता है, अमरबेल कलत्ती, वो पीला कलर का, उसमें जू में, जो कि मनुष्य के कपार में कहीं भी होता है जू, किलकी में यह पोषण पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है प्राणी संपोषण। इसका डेफिनेशन है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करने के अनुसार ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है। यह पोषण का विधि जो है मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ते, हाथी, घोड़ा, कोई भी जानवर है, इस सभी में जो है पोषण का परपोषण का तीसरा विधि प्राणी संपोषण विधि होता है। ठीक है। इसी विधि से जो है ये सभी जंतु में पोषण होता है, प्राणी संपोषण से। ठीक है। और जिसमें प्राणी संपोषण होता है, जिसमें वो प्राणी संभोजी कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी। और जिसमें परजीवी पोषण होता है उसे परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है। और जिसमें मृतजीवी पोषण होता है उसे हम लोग कहते हैं मृतजीवी जीव। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पोषण का सारा विधि अच्छी तरीक़ा से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।